सबसे पहले तो आप एक काम करिए कि इस इक्वेशन से माइनस कॉमन निकालो, उससे आपके लिए क्वेश्चन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो जब माइनस कॉमन निकालेंगे ब्रैकेट लगेगा ऐसे ये, और इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये पहले माइनस का था प्लस हो गया, और ये आपका माइनस का हो जाएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा। अब ये जो माइनस है ये माइनस चली जाएगी जीरो के नीचे, तो ये माइनस हो गया आपका खत्म। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने माइनस को खत्म कर लिया। अब दूसरा हमारा जो काम है वो ये है कि इस इक्वेशन में जो पॉइंट है आप इन पॉइंट्स को खत्म कर लो। तो इन पॉइंट्स को कैसे खत्म करेंगे, इस पॉइंट्स को मैंने यहाँ से हटाया, नीचे 2 जीरो लगी, इस जीरो से जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैंसिल। अब ऊपर मेरे पास बचा है 1185। ठीक है, दूसरा मैं यहां से भी पॉइंट हटा देता हूं, यहां से भी मैं पॉइंट हटाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हम इस पूरी इक्वेशन में अगर मैं 10 एलसीएम ले लेता हूं, ठीक है, तो अगर मैं 10 एलसीएम लेता हूं इस पूरी इक्वेशन में, तो ये 10 और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो गया हमारे पास 30 माइनस हो गया है खत्म। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब ये जो हमारा 10 नीचे आया है एलसीएम लेने के बाद, इसकी मल्टीप्लाई आप कर दोगे जीरो में, तो ये 10 भी हो जाएगा खत्म, है ना। तो हमारे पास ये भी हो गया है खत्म। अब हमारे पास ये इक्वेशन बची है। अब इस इक्वेशन को भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखिए, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ से पहले 5 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो 5 कॉमन निकालने के बाद यहाँ 6 के स्क्वायर बचेगा और यहाँ बचेगा 237 और यहाँ बचेगा हमारे पास ये बचा। अब ये जो 5 है ये 5 चला जाएगा आपका जीरो में, तो ये 5 भी हो गया खत्म। अब इस इक्वेशन से आप देखिए आप कुछ और कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं 3 और कॉमन निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन निकालूं तो मेरे पास यहाँ बचेगा 2q स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ बचेगा 7 9 और यहाँ बचेगा और ये जो मेरा 3 है ये चला जाएगा मेरा जीरो में। तो मेरे पास अभी जो इक्वेशन बची है वो बची है 2q स्क्वायर माइनस 79q प्लस 219 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो, आप लोगों ने पहले स्कूल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक। और इसमें x की जो वैल्यू होती है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, जो मैंने बॉक्स में बनाया। अब आपके पास इस इक्वेशन की जगह इक्वेशन है ये, आपको वैल्यू निकालनी है क्योंकि, तो माइनस बी की जगह मेरे पास है माइनस 79, बी की जगह प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 79 का स्क्वायर माइनस 4a। a क्या होता है, x के साथ वाला, यानी कि x स्क्वायर के साथ वाला, ये हो गया 2, और c है मेरे पास यहाँ पे 219, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a। तो a क्या है मेरे पास यहाँ पे 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, प्लस के 79 प्लस माइनस 79 का होल स्क्वायर। तो इसको आप कैलकुलेटर की हेल्प से कर लो, 79 इंटू 79, ये मेरे पास आ गया है 6241, ठीक है। और इनके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 8 इंटू 219, 8 इंटू 219 इज इक्वल टू 1752, ठीक है। नीचे है हमारे पास 4, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस 6241 माइनस 1752 इज इक्वल टू, ये हो गया है आपके पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद, सॉरी, q इज इक्वल टू 79 प्लस, यहां लिख लेते हैं इसको, ये मैं रेज कर लेता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मेरे पास बचा q इज इक्वल टू 79 और
इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास बचा 4 4 8 9 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब इसका मैं निकाल लेता हूँ स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूंगा 4 4 8 9, इसका स्क्वायर रूट आ गया है हमारे पास 67। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां से ना हमारे पास क्यू की दो वैल्यू आएंगे। देखो, एक तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आएगी 79 में, जब आप 67 को ऐड करोगे डिवाइडेड बाय 4। एक क्यू की वैल्यू आएगी हमारे पास जब हम 79 में 67 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दो साइन है ना, प्लस का भी और माइनस का साइन भी। इनको आपस में आप ऐड कर लो। ये 4 आ गया आपके पास, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, ये रिजल्ट आ गया। दूसरा है हमारे पास ये, तो इनको आपस में आप सब्ट्रैक्ट कर लो, तो हमारे पास बचेगा ये 3। तो आपके पास ना क्यू की दो वैल्यू आ गई है। एक वैल्यू आ गई है आपके पास 73/2 और दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई है 3। अब आपको क्या करना है, ये हमारी थी फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन की। तो आपको इसके बाद लिखना है यहाँ नीचे सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, इसमें हमने जो क्यू की वैल्यू निकाली है वो दोनों वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्यू की वैल्यू पुट करूंगा 73। यहाँ पे इसको ऐसे पुट करना है, ध्यान रखना है, इसके नीचे यहाँ डंडा लगाना है, नीचे लिखना है आपको सबस्क्रिप्ट में 73/2। इसका मतलब ये है कि हम ये जो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इक्वेशन नंबर 5, इसमें हम लोग क्यू की वैल्यू पुट कर रहे हैं ये। तो क्यू की वैल्यू जब मैं ये पुट करूंगा -6 73/2 प्लस 118.50। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा 73 की, 3 इंटू 73, ये मेरे पास आ गया 219 और इसमें से माइनस का। ठीक है,